सुबह उठकर बस थोड़ी देर के लिए जिम जाना, अपनी डाइट को थोड़ा सा मेंटेन करना, वेट पर पैनी नजर रखना और फिर डिनर के बाद एक छोटी सी वॉक, बस इतना ही तो करना है हम सबको फिट रहने के लिए। लेकिन उसके बाद भी हमें लगता है नहीं, बहुत ज्यादा है, हम इतना नहीं कर सकते, और वैसे भी क्या करना है इतना फिट रहकर। दोस्तों, यही सोच गलत है, क्योंकि फिट रहकर आपको मिलेगी गुड हेल्थ और साथ ही साथ आपके ब्लड शुगर लेवल भी मेंटेन रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? तो दोस्तों, आपके इस कैसे का जवाब देने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं जानी मानी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली, जो जुड़ी हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, जिसने बेस्ट एक्सपर्ट्स के बेस्ट एक्सपीरियंस और रिसर्च को आधार बनाकर तमाम लाइफस्टाइल डिजीजेस के मैनेजमेंट के क्षेत्र में जगाई एक नई क्रांति। एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स और 24 आवर्स पेशेंट केयर यूनिट के समर्पण और अथक प्रयासों से अब तक अनगिनत लोग एक डिजीज फ्री लाइफ लीड कर रहे हैं। गुड हेल्थ के इस महाअभियान का नेतृत्व कर रही हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की लीडिंग आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली। एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन गुड हेल्थ में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली। आइए दोस्तों, सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर नितिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राहिला। डॉक्टर नितिका, इससे पहले कि हम शो की शुरुआत करें, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज हम बात करने वाले हैं फिटनेस के बारे में और कैसे फिट रहकर आप अपने ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन कर सकते हैं। अगर ऐसे में आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कीजिए, हमारे नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। डॉक्टर नितिका, बीइंग एक्टिव एंड ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना कैसे रिलेटेड हैं दोनों? देखिए राहिला, हमारी जो बॉडीज़ हैं वो डिज़ाइन ऐसी की गई थी मूव करने के लिए, चलते रहने के लिए, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने के लिए। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम या मॉडर्न सोसाइटी या लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से ऐसा हो गया है कि ये चीज़ इतनी पॉसिबल नहीं रही है। हाँ। या टाइम नहीं है लोगों के पास। अब होता क्या है कि पूरा दिन अगर आप काम पे हैं या काम वर्किंग आवर्स इतने ज़्यादा हैं कि आप इतने थके हुए घर आते हैं कि आप डेस्क पे पूरा दिन बैठे हैं, फिर आप घर पर आकर भी रिलैक्स होना चाहते हैं, कुछ करना नहीं चाहते हैं। आज के टाइम पर एक स्पेशल एफर्ट रिक्वायर्ड है टू इनकॉर्पोरेट एक्सरसाइज इनटू योर रूटीन। बट मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो एफर्ट है ये एकदम वर्थ इट होता है अगर हम थोड़ी सी भी कोशिश करें इसको करने की। तो बीइंग एक्टिव, कैसे आप एक्टिव रह सकते हैं? एक्चुअली एक्टिव आप दो तरीके से रह सकते हैं। एक होता है फिजिकल एक्टिविटी और एक होती है एक्सरसाइज। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एग्जैक्टली। देखिए, फिजिकल एक्टिविटी में भी कैलोरीज बर्न हो रही होती हैं, जो सबको पता होता है कि हमें कैलोरीज बर्न करनी है फिट अगर आप एक्टिव हैं तो। बट वो जो कैलोरीज बर्न हो रही होती हैं वो एक जनरल एक्टिविटी से ही हो रही होती हैं, जैसे आप स्टेयर्स चढ़ कर आए या आप कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं। बट जो एक्सरसाइज है उसमें भी कैलोरीज ही बर्न हो रही होती हैं, बट एक रेपिटेटिव मूवमेंट के बाद ये काम हो रहा होता है। जी जी। और उन कैलोरीज बर्न होने के बाद आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, जिससे कि आप कोई भी काम इजीली कर सकते हैं और जो जितनी भी मसल्स हैं वो टोन अप हो जाती हैं। सो ब्लड शुगर लेवल्स की अगर हम बात करें तो उनके लिए फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज दोनों ही बहुत वैल्यूएबल हैं। तो दोनों ही चीज़ें रहनी चाहिए ब्लड शुगर्स को मेंटेन करने के लिए। यानी कि जब ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने की बात आती है तो उस टाइम पर जो एक्सरसाइज है वो भी मैं बोलूँगी प्रिस्क्राइब की जाती है, आपको करनी ज़्यादा ज़रूरी है दवाइयों के साथ साथ। बिल्कुल। देखिए, एक्सरसाइज के लिए बहुत ही ज़रूरी है, एक्सरसाइज साथ में करना बहुत ही ज़रूरी है। एक्सरसाइज के अपने ही बहुत से बेनिफिट्स हैं, जैसे कि अगर हम देखें कि ओवरऑल फिटनेस इंप्रूव होता है एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं रेगुलर। तो उससे जो आपके डेली रूटीन के जो काम हैं वो भी आप इजीली कर सकते हैं। आप टायर्ड फील नहीं करते हैं, आपकी बोन हेल्थ इंप्रूव होती है, आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती है, मसल्स में बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। और अगर हम बात करें सेंस ऑफ वेल बीइंग की, यू लुक गुड। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप वेट लॉस करते हैं, आप अच्छा फील करते हैं, कॉन्फिडेंट फील करते हैं,
तो यही रीजंस काफ़ी हैं देखिए राहिला फिटनेस एक्सरसाइज करने के। बिल्कुल। बट अगर हम बात करें स्पेशली ब्लड शुगर में तो इसके अपने ही बहुत अच्छे फ़ायदे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा गोल भी होना चाहिए कि ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं वो कंट्रोल में रहते हैं अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब भी हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं एक्सरसाइज करते हुए तो उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ये जो एनर्जी है ये हमें मिलती है ग्लूकोज या शुगर से। जी। अब होता क्या अगर वो ग्लूकोज और शुगर ब्लड स्ट्रीम में अगर बढ़ी हुई है या नॉर्मली प्रेजेंट भी है तो एक्सरसाइज के दौरान जब ज़रूरत पड़ती है तो ये ब्लड शुगर जो है, ये शुगर जो है ये आपके ब्लड से रिमूव हो जाती है और जिसकी वजह से आपके जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो कम हो जाते हैं। डॉक्टर नतिका, यहाँ पर हम एक कॉल ले लेते हैं, हमारे कॉलर हमसे जुड़ना चाहते हैं। बिल्कुल। हेलो, मेरा नाम नीलम है, मैं जयपुर से बोल रही हूँ। जी नीलम जी, आप बात कीजिए डॉक्टर नतिका से, पूछिए क्या पूछना चाहती हैं। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार नीलम जी, कैसी हैं आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। मैं आपका शो जो है रोज रेगुलर देखती हूँ। हाँ जी। मुझे बहुत अच्छा लगता है देखकर कि आप लोगों को बहुत सारी जानकारी देते हैं डायबिटीज के बारे में। जी बताइए, आप क्या जानना चाहती हैं? हाँ जी डॉक्टर साहब, आप बताते हैं कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। हाँ जी। ठीक है, मेरा सवाल आपसे ये है कि हमें किस टाइप की एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे हमें फायदा होता है डायबिटीज से लड़ने में। जी नीलम जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक शब्द आता है एरोबिक एक्सरसाइजेस, जिसमें कि एरोबिक का मतलब होता है विद ऑक्सीजन। ऐसी कोई भी एक्सरसाइज जो कि हमारे बॉडी में डिमांड क्रिएट करती है, जिससे कि हमारी बॉडी में डिमांड क्रिएट होती है हार्ट की मसल्स में और लंग्स की मसल्स में, जिससे कि आपकी हार्ट बीट इंक्रीज होती है, आपका ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होता है, तो वो एक्सरसाइज हमेशा बेस्ट मानी जाती हैं किसी भी ब्लड शुगर को इम्प्रूव करने के लिए या जनरल हेल्थ को भी इम्प्रूव करने के लिए। अब आप ये पूछेंगी कि ये एक्सरसाइजेस कौन सी होती हैं। ये एक्सरसाइजेस जनरल अगर आपने सुना ही होगा बहुत बार, स्विमिंग, वॉकिंग, जॉगिंग या स्केटिंग, ये सब, डांसिंग, ये सब एरोबिक एक्सरसाइजेस हैं जिसमें ऑक्सीजन की डिमांड क्रिएट होती है बॉडी में। अब अगर आप ये जानना चाहती हैं कि पर्टिकुलर एक इंसान के लिए किस तरह की एक्सरसाइजेज, या आप अपने लिए अगर पूछें तो वैसे तो ये डिसीजन बिल्कुल मुझे लगता है आपका ही होना चाहिए। ये वैसी बात है अगर आप मेरे से पूछें कि आपको ब्लू शर्ट पहनना है या पिंक शर्ट पहनना है, तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है, बट आपको क्या अच्छा लग रहा है या आपको क्या चॉइस मेक करनी है, ये आपका ही डिसीजन होना चाहिए। बट एज अ डॉक्टर अगर मैं आपको बताऊं तो वॉकिंग इनमें से सबसे अच्छी मानी गई है, सबसे श्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि उसमें ना तो आपको किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत है, ना तो आपको किसी के साथ की ज़रूरत है, आप अकेले भी कर सकते हैं, और बहुत लो कॉस्ट है, ज़्यादा कुछ उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, बस अच्छे शूज़ होने चाहिए और एक अच्छी जगह किसी भी पार्क में जाके आप कर सकते हैं। कोई टाइम बाउंडेड नहीं है कि आपको इस पर्टिकुलर टाइम में ही जाना है। तो वॉकिंग अच्छी है, बट वो ब्रिस्क होनी चाहिए, मतलब अच्छे से जिसमें आप बात ना कर पाएँ ऐसी वॉकिंग होनी चाहिए, इतना तेज़ आपको चलना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आपने हमारा बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम थी, जो कंफ्यूजन थी, वो सॉल्व कर दिया है। थैंक यू नीलम जी, थैंक्स फॉर कॉलिंग। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू नीलम जी हमें कॉल करने के लिए। थैंक यू मैम। दोस्तों, आप भी फिट रहिए, आप भी अपनी बॉडी को मूव करते रहिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते रहिए, और कौन सी और कैसी एक्सरसाइजेस करनी है ये आप एक्सपर्ट से जान सकते हैं। और एक्सपर्ट हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नितिका कोहली, जो कि जानी मानी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट हैं। आप इस बात का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं सिर्फ एक कॉल के ज़रिए। बस हमें कॉल कीजिए इस नंबर पर जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर नितिका, आपने अभी नीलम जी को बताया कि किस तरह की एक्सरसाइज उन्हें करनी चाहिए, लेकिन ऐसे में मेरे दिमाग में जो सवाल आया वो ये कि कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये बहुत अहम है राहिला जानना, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि लोग कई बार कुछ महीने तो बहुत ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड होते हैं कि ये भी करना है, वॉक भी करना है, या कुछ अगर कोई इवेंट आ रहा होता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं कि, या शादी से पहले आप देखिए कि फिट होना है, या ऐसा सुनने में आता है। बट बेसिकली ये जो एरोबिक एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि फ़ायदा देती हैं, उनमें ये मैटर नहीं करता है कि आप कितनी देर कर रहे हैं, रेगुलरिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और किस स्पीड से कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। बट मेनली अगर किसी भी एक्सरसाइज का आपको बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक चाहिए
तो आपको उसमें रेगुलर होना चाहिए। मैं ये मानती हूँ कि आप महीने में चाहे हफ्ते में, मतलब आप अगर 2 दिन या 3 दिन भी जाते हैं किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज के लिए, वो पूरा साल रहे ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि आप 1-2 महीने गए और फिर बाकी महीने नहीं गए। क्योंकि एक बहुत ही अच्छी बात है राहिला, हमारी जो मसल्स होती हैं उनमें एक रिकॉल मेमोरी होती है। उनको अगर आप एक बार जैसे कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, मान लीजिए 3 महीने 4 महीने, उनमें मेमोरी है, वो आप जब भी दोबारा एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे दे कैन रिकलेक्ट और फिर से दोबारा वो अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। बट जब आप ये नहीं कर रहे हैं, ये जो फ्लक्चुएशन आता है वो ब्लड शुगर लेवल्स के लिए अच्छा नहीं होता है। सो एक्सरसाइज हमेशा रेगुलर रहना चाहिए, चाहे वो मतलब वो टाइम ड्यूरेशन चाहे कम हो, बट इट शुड बी रेगुलर। बिल्कुल डॉक्टर नितिका, आपने बिल्कुल सही कहा। और दोस्तों, मैं आपको भी बोलूँगी कि यहाँ पर आपके पास भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, क्योंकि फ़िलहाल आपके पास मौका है अपनी सभी प्रॉब्लम्स को शेयर करने का, और उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है, सिर्फ अपना फ़ोन उठाना है और कॉल करना है इस नंबर पे जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। डॉक्टर नितिका और उनकी पूरी टीम आपको हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार है। डॉक्टर नितिका, यहाँ पर एक सवाल और जोड़ता है, वो ये कि कुछ लोगों का प्रोफेशन ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व्ड होते हैं उन चीज़ों में, आई मीन ट्रैवल कर रहे हैं या फिर उनका इधर उधर सेल्स का काम है। तो ऐसे में अगर उनकी लाइफ एक्टिव है इस वे में, तो भी उन्हें एक्सरसाइज करना ज़रूरी है या फिर फिट है वो? देखिए राहिला, जैसे मैंने पहले ही बताया, फिजिकल एक्टिविटी के अपने बेनिफिट्स हैं और एक्सरसाइज के अपने बेनिफिट्स हैं। जी। बट अगर काम पर ट्रूली वो 8 से 10 घंटे के लिए भाग रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं, तो कई बार वो काफ़ी होता है। बट फिर भी जो एक्सरसाइज के बेनिफिट्स हैं, जो सेम जो उसमें मसल्स के ऊपर काम हो रहा है या जो स्ट्रेस रिलीविंग काम हो रहा है, वो आपको फिजिकल एक्टिविटी से नहीं इतना मिल पाता। एक्सरसाइज के अपने एक स्पेसिफिक बेनिफिट्स हैं। और अगर आपकी हेल्थ ऐसा कुछ स्पेशल डिमांड्स हैं, मान लीजिए सिर्फ शुगर के अलावा और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वेट लॉस है या कोई और एडिशनल प्रॉब्लम्स है जिनको आप टैकल करना चाहते हैं, तो आई थिंक एक टेलर मेड एक्सरसाइज प्लान तो ज़रूरी होता ही है, चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल, यानी कि अगर डिफरेंस में बोलूँ तो अगर हम बहुत ज़्यादा एक्टिव होते तो उससे कहीं ना कहीं हमें एट द एंड ऑफ द डे हमें थकावट होती है, लेकिन एक्सरसाइज से हमारा स्टेमिना बिल्डअप होता है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर नितिका आपने। और यही नहीं, आप हमेशा बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाती हैं और हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद रहती हैं, हमारे दर्शकों से रूबरू होती हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया राहिला। दोस्तों, जैसे कि एक मशीन के लिए ज़रूरी है बार बार यूज़ में आना, उसकी प्रॉपर ऑयलिंग करना, उसी तरह से हमारी बॉडी पार्ट्स के लिए भी ज़रूरी है यूज़ में आना, बार बार उनमें मूवमेंट होना, ताकि हम फिट रह सकें। और गुड हेल्थ के ज़रिए हमारा यही मकसद है कि हम आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें और आपकी हेल्थ को गुड रख सकें। अगर अभी भी ऐसा कोई सवाल है जो आपके मन में है और इस शो के दौरान हम उसे ना पूछ पाए हों, तो इस शो के बाद भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारा फोन नंबर है 0786-300-3434। हमारी ईमेल आईडी है diabetes@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com।